एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में दबे हुए हैं। नाबार्ड सर्वे के मुताबिक एक औसत किसान परिवार पर लगभग 74,000 रुपए का कर्ज है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 1,14,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसी बीच एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 10,000 किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं, जिनमें 7,000 से ज्यादा मामले सीधे कर्ज और दिवालियापन से जुड़े होते हैं। मतलब हर रोज करीब 30 किसान कर्ज के बोझ और फसल नुकसान की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। यही हालात देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई, जिसका दावा है कि यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगी और ऐसे हादसों को रोकेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह योजना वाकई किसानों की जिंदगी बचा पाई है या यह भी सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित रह गई है। आज हम इसी सवाल का सच जानने की कोशिश करेंगे। यह योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। उद्देश्य था कि प्राकृतिक आपदा या किसी भी वजह से फसल खराब होने पर किसान को आर्थिक सुरक्षा मिले, ताकि वह कर्ज में ना डूबे और उसकी आय स्थिर रहे। इसी दौरान सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करती है, जो किसानों के लिए नई राहत और सुरक्षा का वादा करती है। लेकिन क्या यह योजना किसानों के लिए हकीकत में मददगार है या यह भी सिर्फ कागजों तक सीमित है? आज हम इसी सवाल का सच जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में किसानों से बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी फसलों के लिए 5% बाकी रकम सरकार देती है। दावा किया गया कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट रोग और कटाई के बाद खेत में रखी फसल का नुकसान इसमें कवर होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में बीकानेर में 1,17,000 किसानों को क्लेम मिला। हनुमानगढ़ में 1,77,000 किसानों को लाभ दिया गया। साल 2024 में बीकानेर में सबसे ज्यादा 3,57,000 किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला। जयपुर में 1,02,000 और सीकर में 1,30,000 किसानों को क्लेम मिला। चलो जानते हैं योजना का लाभ कैसे लें। सबसे पहले नजदीकी ई मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समिति या बैंक शाखा में रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। खरीफ के लिए जुलाई और रबी के लिए दिसंबर तक आवेदन करें। आधार कार्ड, जमीन का कागज, बैंक पासबुक, बीज की रसीद और फसल का विवरण साथ रखें। फसल खराब होने पर तुरंत पटवारी, कृषि अधिकारी, बैंक या बीमा कंपनी को सूचना दें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी सर्वे होगा और क्लेम आपके खाते में आएगा। कागजों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह दिखाई देती है। लेकिन इस योजना का असली लाभ तभी मिल सकता है जब किसान भाई समय पर अधिक से अधिक आवेदन करें और अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या बैंक शाखा में जाकर फसल का बीमा कराएं। सही समय पर सही जानकारी और सही दस्तावेज जमा करने से क्लेम की प्रक्रिया तेज होती है और नुकसान की भरपाई जल्द मिल पाती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वह फसल बीमा योजना का लाभ लेने में देर न करें और अपनी मेहनत की फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए उचित बीमा अवश्य कराएं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। अगर आप कृषि से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च बेस्ड और फैक्ट चेक्ड जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी जरूरत के मुताबिक कंटेंट ला सकें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी